नमस्ते। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे केन उपनिषद तृतीय व चतुर्थ खंड। हाँ, नमस्ते। केन उपनिषद और विशेषकर इसकी ये अंतिम 2 खंड बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हाँ, मैंने भी सुना है इसमें एक बहुत रोचक कथा आती है। बिल्कुल। ये कथा के माध्यम से हमें ब्रह्म के स्वरूप और सबसे जरूरी उसे जानने के मार्ग पर एक गहरी समझ देते हैं। और ये कथा अहम्मन्यता मतलब कर्तापन के भाव पर बहुत सुंदर प्रकाश डालती है। अच्छा, कर्तापन का भाव मतलब मैंने किया वाला अहंकार। हाँ, वही। कैसे विजय या सफलता हमें अभिमानी बना देती है और हम मूल स्रोत को भूल जाते हैं। ये खंड इसी अभिमान के टूटने की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कथा से। तृतीय खंड की शुरुआत में ही देवताओं और असुरों के युद्ध का जिक्र है ना? जी हाँ, एक युद्ध हुआ और ब्रह्म की कृपा से देवताओं की जीत हुई। ये बात महत्वपूर्ण है, विजय ब्रह्म की कृपा से हुई। लेकिन देवता ये भूल गए। हाँ, बिल्कुल। विजय के नशे में, मद में वो अभिमानी हो गए। वो सोचने लगे, अरे ये जीत तो हमारी है, हमारी शक्ति हमारे पराक्रम से मिली है, ये सारी महिमा हमारी है। तो उन्होंने सारा श्रेय खुद ले लिया। वही, वो उस परम शक्ति को, उस ब्रह्म को भूल गए, जिसके कारण वास्तव में वो जीते थे। अहंकार का ये पहला कदम होता है, सफलता का श्रेय स्वयं लेना। और फिर ब्रह्म ने क्या किया जब उन्होंने देवताओं का यह अहंकार देखा? तो ब्रह्म तो सब जानते हैं, वो अंतर्यामी है। उन्होंने निश्चय किया कि इनके अभिमान को तोड़ा जाए। तो वो देवताओं के सामने प्रकट हुए। किस रूप में? एक बहुत ही अद्भुत, तेजस्वी, पूजनीय आत्मा के रूप में। उपनिषद उसे यक्ष कहता है। वो इतना विलक्षण था कि देवता पहचान ही नहीं पाए कि ये कौन है। तो उनमें कौतूहल जागा होगा। स्वाभाविक है कि आखिर ये कौन है, ये कौन सी शक्ति हमारे सामने आ गई। मन में अहंकार तो था, पर यक्ष का तेज ऐसा था कि उसे अनदेखा करना भी मुश्किल था। तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले किसे भेजा पता लगाने? उन्होंने आपस में बात की और अग्निदेव को चुना। कहा, हे जात वेदा, तुम तो सब कुछ जानने वाले हो, जाओ पता लगाओ ये यक्ष कौन है। अग्निदेव तैयार हो गए। अग्निदेव तो बड़े तेजस्वी हैं। हाँ, और अभिमानी भी। वो यक्ष के पास पहुंचे। यक्ष ने पूछा, तुम कौन हो? अग्नि ने क्या जवाब दिया? पूरे गर्व से बोले, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं अग्नि हूं, जात वेदा। इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है उसे मैं जला सकता हूं, भस्म कर सकता हूं। कोई चीज मेरे सामने टिक नहीं सकती। देखिए, यहाँ जात वेदा नाम में भी वही अहंकार है, मैं सब जानता हूँ। तब यक्ष ने क्या किया? यक्ष, जो स्वयं ब्रह्म थे, उन्होंने अग्नि के अहंकार को परखने का सोचा। एक छोटा सा, बिल्कुल सूखा तिनका अग्नि के सामने रखा और कहा, अच्छा, तुम इतने शक्तिशाली हो तो जरा इस तिनके को जला कर दिखाओ। एक तिनका? अग्निदेव के लिए तो ये कुछ भी नहीं होना चाहिए था। उन्होंने भी यही सोचा, कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपनी सारी जलाने की शक्ति उस छोटे से तिनके पर लगा दी, पूरी शक्ति से झपटे उस पर। और जला पाए? नहीं। यही तो आश्चर्य था। वो उस तिनके को जला ही नहीं सके। तिनका वैसा का वैसा रहा। सोचिए, अग्निदेव के लिए ये कितना बड़ा अपमान रहा होगा। हाँ, बहुत शर्मिंदगी हुई होगी। बिल्कुल। सारा अभिमान चूर चूर हो गया। लज्जित होकर, निराश होकर देवताओं के पास लौटे और कहा, मैं नहीं जान पाया कि वो यक्ष कौन है। मैं तो उस तिनके को भी नहीं जला सका। इस घटना का गहरा अर्थ भी तो होगा। अग्निदेव का ये अनुभव हमें क्या सिखाता है? हाँ, इसका प्रतीकात्मक समझना बहुत जरूरी है। अग्नि सिर्फ भौतिक आग नहीं है, वो हमारी प्राण शक्ति, हमारी इंद्रियों की ताकत, हमारे स्थूल शरीर मतलब हमारे फिजिकल सेल्फ के प्रतीक हैं। अच्छा। तो ये घटना क्या सिखाती है कि केवल शारीरिक बल, चाहे कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, या इंद्रियों की शक्ति, वो ब्रह्म को जानने के लिए काफी नहीं है, बिल्कुल अपर्याप्त हैं। ब्रह्म इन सबसे परे हैं। अग्नि का जो कर्तापन का अभिमान था, वही उस तिनके के सामने हार गया। ये तो बहुत बड़ा सबक था देवताओं के लिए। बिल्कुल, पर वो अभी समझे नहीं थे। अग्नि की विफलता से वो और हैरान हो गए। तो अब उन्होंने किसे भेजा? अब उन्होंने वायुदेव को भेजने का निश्चय किया। कहा, हे मातृश्वन, तुम तो आकाश में कहीं भी जा सकते हो। तुम जाओ और पता लगाओ ये रहस्यमयी यक्ष कौन है। वायुदेव भी चले गए। वायु के साथ भी वही हुआ होगा। हाँ, लगभग वैसा ही। यक्ष ने वायु से भी वही पूछा, तुम कौन हो? वायु का जवाब क्या था? वैसा ही गर्व भरा, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं वायु हूं, मातृश्वन। पृथ्वी पर जो कुछ भी है उसे मैं उड़ा सकता हूं, अपने साथ बहा ले जा सकता हूं। मेरे वेग के सामने कोई नहीं टिकता। यहां भी वही अहंकार। मातृश्वन मतलब अंतरिक्ष में घूमने वाला। फिर यक्ष ने वही तिनका रखा। हाँ, वही तिनका। कहा, अच्छा, तो इसे जरा उड़ाकर दिखाओ, हिलाकर दिखाओ। वायुदेव के लिए तो ये और भी आसान होना चाहिए था। उन्होंने भी यही समझा।
उन्होंने अपना पूरा वेग लगाया, आंधी बन गए, जैसे पेड़ उखड़ जाते हैं वैसी ताकत उस तिनके पर लगाई। लेकिन वो तिनका अपनी जगह से हिला तक नहीं, टस से मस नहीं हुआ। तो वायुदेव भी असफल रहे। हाँ, उनका भी वही हाल हुआ जो अग्नि का हुआ था। बहुत लज्जित हुए, विफल होकर लौटे। उन्होंने भी मान लिया, मैं भी नहीं जान पाया कि वो यक्ष कौन है, मैं उस तिनके को हिला भी नहीं सका। वायुदेव यहाँ किसके प्रतीक हैं? अग्नि तो प्राण और स्थूल शरीर के थे। वायुदेव प्रतीक हैं हमारे मन के, हमारे विचारों के वेग के, आकाश तत्व के और हमारे मानसिक स्व, मेंटल सेल्फ के। अच्छा, मन और विचार। हाँ, तो उनकी हार क्या दिखाती है कि न सिर्फ शारीरिक बल बल्कि मानसिक शक्ति भी, विचारों की तेजी भी ब्रह्म के रहस्य को नहीं खोल सकती। ब्रह्म मन और बुद्धि की पकड़ से भी परे हैं। ये फिर से अहंकार की ही हार थी, चाहे वो बल का हो या बुद्धि का। बिल्कुल। अहंकार किसी भी रूप में हो, वो ज्ञान के रास्ते में बाधा ही है। जब अग्नि और वायु जैसे बड़े देवता भी फेल हो गए, तब तो देवता निराश हो गए होंगे। हाँ, उनमें निराशा फैल गई। तब उन्होंने अपने राजा इंद्र से प्रार्थना की। कहा, हे मघवन, हे इंद्र, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप जाइए और पता लगाइए कि ये अद्भुत यक्ष कौन है। तो अब देवराज इंद्र स्वयं गए। हाँ, इंद्र का जाना महत्वपूर्ण था। इंद्र सिर्फ राजा नहीं है, वो बुद्धि, प्रज्ञा, हमारी कारण चेतना, कॉजल कॉन्शियसनेस के भी प्रतीक माने जाते हैं। तो इंद्र के साथ क्या हुआ? क्या उन्हें भी परीक्षा देनी पड़ी? नहीं, यहीं पर कहानी थोड़ी बदलती है। जैसे ही इंद्र उस यक्ष के पास पहुंचे, वो यक्ष गायब हो गए, अंतर्धान हो गए। गायब हो गए? हाँ, इंद्र की दृष्टि से ओझल। इंद्र हैरान रह गए। उन्हें अग्नि और वायु की तरह कोई तिनका नहीं जलाना या उड़ाना पड़ा। तो फिर इंद्र को पता कैसे चला? उसी जगह पर जहां से यक्ष अदृश्य हुए थे, इंद्र ने एक बहुत ही सुंदर दिव्य रूप वाली देवी को देखा। वो थी उमा हेमवती। उमा हेमवती यानी हिमालय की पुत्री देवी पार्वती। जी हाँ, वही। उनका प्रकट होना ही जैसे ज्ञान के उजाले का संकेत था। इंद्र ने उनसे पूछा? हाँ, अब इंद्र का अहंकार शांत हो चुका था। उन्होंने बहुत विनम्रता से देवी उमा से पूछा, हे देवी, वो पूजनीय आत्मा कौन थी जो अभी यहां थी और गायब हो गई? यहाँ इंद्र का अनुभव बिल्कुल अलग रहा अग्नि और वायु से। एकदम अलग। उन्हें परीक्षा नहीं देनी पड़ी। उनका सामना सीधे देवी उमा से हुआ, जो खुद ब्रह्म विद्या हैं, पराविद्या, परम ज्ञान का स्वरूप हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब कर्तापन का भाव, जब अहंकार शांत होता है, तभी ज्ञान का प्रकाश संभव है। और वो ज्ञान भी अक्सर सीधे नहीं मिलता। वो ब्रह्म की शक्ति या प्रकृति या गुरु कृपा के माध्यम से मिलता है। यहां देवी उमा उसी माध्यम का प्रतीक हैं। इंद्र का अहंकार गया, जिज्ञासा जागी और ज्ञान का दरवाजा खुल गया। ये कथा तो सच में बहुत गहरी है। ये तृतीय खंड यहाँ समाप्त होता है। हाँ, और अब चतुर्थ खंड में इस कथा का अर्थ और ब्रह्म का उपदेश आता है। जब इंद्र में उमा देवी से पूछा तो उन्होंने रहस्य खोला। क्या बताया देवी उमा ने? उन्होंने कहा, वो यक्ष स्वयं परब्रह्म थे। अरे देवताओं, तुम जिस जीत पर इतना इतरा रहे थे, वो असल में उन्हीं ब्रह्म की जीत थी। उन्हीं की महिमा से तुम महिमावान हुए हो। इस तरह देवी उमा के कहने पर इंद्र को पता चला कि वो यक्ष स्वयं ब्रह्म थे। और इसीलिए उपनिषद कहता है कि अग्नि, वायु और इंद्र बाकी देवताओं से श्रेष्ठ हैं। हाँ, कारण स्पष्ट है, क्योंकि वो तीनों ब्रह्म के सबसे पास पहुंचे थे। अग्नि और वायु ने उनकी शक्ति का अनुभव किया और इंद्र ने तो उमा देवी के जरिए उन्हें जान ही लिया। और इनमें भी इंद्र सर्वश्रेष्ठ। हाँ, क्योंकि वो सबसे निकट पहुंचे थे, लगभग आमने सामने होने ही वाले थे, और उन्हें देवी उमा के शब्दों से सीधा निश्चित ज्ञान मिला। ये एक तरह का क्रम भी दिखाता है। सबसे ऊपर परब्रह्म, फिर उनकी शक्ति या ज्ञान रूप उमा और फिर बाकी देवता। हाँ, ये बात ध्यान देने वाली है कि इंद्र को भी ज्ञान सीधे ब्रह्म से नहीं, उमा देवी के माध्यम से मिला। मतलब परोक्ष ज्ञान था। बिल्कुल, अपरोक्ष अनुभव नहीं था। कथा और उसके अर्थ के बाद अब उपनिषद ब्रह्म और समझाने के लिए कुछ उदाहरण देता है ना, दृष्टांत। हाँ, अब उपनिषद उस ब्रह्म को, जो असल में मन और वाणी से परे है, उसे समझाने की कोशिश करता है कुछ संकेतों के माध्यम से। पहले स्थूल जगत यानी अधिदैवतम स्तर पर 2 उदाहरण हैं। पहला उदाहरण क्या है? पहला है बिजली की चमक, विद्युतः व्यद्युतदा। जैसे बारिश में आकाश में बिजली कौंदती है एकदम से, चकाचौंध करती हुई, और फिर गायब हो जाती है। हाँ,
वैसे ही ब्रह्म की महिमा है। वो कभी कभी अचानक प्रकट हो सकता है, अपनी झलक दिखा सकता है, लेकिन ज्यादातर वो अव्यक्त ही रहता है। ये उसकी शक्ति, उसके तेज और उसके अचानक प्रकट होने को दिखाता है। अच्छा, और दूसरा उदाहरण? दूसरा है पलक झपकना, नमिमिषदा। जैसे हमारी पलक झपकती है कितनी तेजी से, बिना प्रयास के, ये भी ब्रह्म की शीघ्रता को दिखाता है। वो कितनी जल्दी प्रकट और लुप्त हो सकता है। इसमें कोई और भी अर्थ है? हाँ, कुछ भाष्यकार कहते हैं कि जैसे आंख मारकर कोई इशारा करता है, गुप्त संदेश देता है, वैसे ही शायद ब्रह्म ने यक्ष रूप में देवताओं को उनके अहंकार का सबक सिखाने का एक संकेत दिया था। पलक झपकने में वो संकेत का भाव भी है। ये तो हुई स्थूल जगत के उदाहरण। अब सूक्ष्म जगत यानी अध्यात्म स्तर पर हमारे अपने अंदर ब्रह्म की अनुभूति कैसे होती है? हाँ, ये हमारे लिए शायद और भी ज्यादा प्रासंगिक है। मन के स्तर पर ब्रह्म की ओर 3 संकेत बताए हैं। पहला क्या है? पहला कि मन मानो हमेशा ब्रह्म की ओर ही जाना चाहता है। गच्छति इव च मनः। हमारा मन कितना चंचल है, यहां वहां भागता रहता है। हाँ बिल्कुल। उपनिषद कहता है कि ये चंचलता असल में उस परम शांति की, उस स्थिरता की अनजानी खोज है जो सिर्फ ब्रह्म में मिल सकती है। जैसे नदी आखिर में समुद्र में ही शांत होती है, वैसे ही मन की दौड़ अंततः ब्रह्म की ओर ही है। अच्छा, ये तो मन की प्रकृति हुई। दूसरा संकेत? दूसरा, मन बार बार उसका स्मरण करने की कोशिश करता है। अनेन च एतत् उपस्मरति अभीक्षणम संकल्पः। संकल्प यानी हमारे विचार। हर विचार में 2 हिस्से होते हैं, एक मैं, जानने वाला, अहम वृत्ति, और एक यह, जिसके बारे में सोच रहे हैं, इदम वृत्ति। हाँ। विषय बदलते रहते हैं, यह बदलता रहता है, पर मैं का भाव बना रहता है। उपनिषद कहता है कि ये जो स्थिर मैं का भाव है, शायद यही मन का वो प्रयास है जिससे वो अपने मूल स्रोत ब्रह्म को बार बार याद करता है। हर विचार उसी ब्रह्म की शक्ति से प्रकाशित होता है। और तीसरा संकेत? तीसरा, हमारे विचार भी बिजली की तरह ही हैं, चमकते हैं और बुझ जाते हैं। कोई आइडिया एकदम से आता है, फिर चला जाता है। सही बात है। उपनिषद कहता है कि हर विचार, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसमें चेतना रूपी ब्रह्म की ही छाप है। ब्रह्म ही वो रोशनी है जिसमें विचार आते जाते हैं। ये कभी कभी जो हमें इंट्यूशन होता है या कोई समाधान बिजली की तरह कौंध जाता है, ये उसी तरह का है। तो ये जो उदाहरण दिए, बिजली, पलक झपकना, मन का भ्रम की ओर जाना, ये सब सिर्फ समझाने के लिए है या इनका कोई और उपयोग भी है? नहीं, ये सिर्फ बौद्धिक समझ के लिए नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये दृष्टांत असल में उपासना या ध्यान की विधियां बन जाते हैं। अच्छा, कैसे? साधक इन उदाहरणों पर ध्यान कर सकता है। जैसे बिजली की चमक पर ध्यान करके भ्रम के तेज का अनुभव करने की कोशिश करना, या मन की चंचलता को देखकर उसके पीछे की शांति को खोजना। इस तरह ब्रह्म का चिंतन करना, मन को भ्रम के आकार का बनाने की कोशिश करना, इसे ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं। ये मन का सबसे ऊंचा प्रयास है। लेकिन क्या सिर्फ मन के इस प्रयास से ब्रह्म मिल जाएंगे? कथा में तो अग्नि और वायु यानी प्राण और मन दोनों असफल रहे थे। बिल्कुल सही सवाल। और यही उपनिषद और आचार्य शंकर स्पष्ट करते हैं। मन अपनी ताकत से ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकता। मन सीमित है, ब्रह्म असीम। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है प्रयास। प्रयासपूर्वक मन को दुनिया से हटाना, इन उपासनाओं के जरिए उसे ब्रह्म की ओर लगाना। पूरी श्रद्धा से, समर्पण से प्रतीक्षा करना। साधक अपने मन को तैयार करके ईश्वर के सामने रख सकता है। और फिर ईश्वर की कृपा या कहें ब्रह्म की अपनी शक्ति ही उस तैयार मन को अपनी ओर खींच लेती है, उसे आत्मज्ञान में विलीन कर देती है। मन साधन है, मंजिल नहीं। मन को प्रस्तुत करना होता है ताकि कृपा उसे ग्रहण कर ले। यहाँ एक और बात थोड़ी उलझी हुई लगती है। आमतौर पर हम साधना या उपासना पहले करते हैं, फिर ज्ञान मिलता है। लेकिन यहाँ ज्ञान उमा का उपदेश के बाद उपासनाएं, बिजली, मन पर ध्यान बताई जा रही हैं। ऐसा क्यों? हाँ, ये क्रम थोड़ा अलग है, पर इसकी भी वजह है। आचार्य शंकर समझाते हैं कि साधक अलग अलग तरह के होते हैं। कभी कभी किसी बहुत तीव्र जिज्ञासु को, या जिसमें बहुत वैराग्य है, उसे गुरु कृपा से या उपनिषद वाक्य सुनते ही तुरंत ज्ञान हो जाता है, बिना लंबी साधना के। अच्छा। हाँ, लेकिन ऐसा ज्ञान जो बिना पर्याप्त अभ्यास के मिला हो, वो कभी कभी पक्का नहीं होता, जीवन में उतर नहीं पाता, अस्थिर रहता है। तो ऐसे साधकों के लिए जिन्हें ज्ञान तो मिल गया
उसे पचाने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए, जीवन में उतारने के लिए ज्ञान के बाद भी ये उपासनाएं जरूरी होती हैं। ये ज्ञान को निष्ठा में बदलती हैं। उपासना का जो सिद्धांत है अध्यारोप, मतलब किसी चीज पर ब्रह्म के गुण देखना, ये कैसे काम करता है, थोड़ा और बताएंगे? हाँ, उपासना का आधार ही अध्यारोप है। ब्रह्म तो असल में निराकार निर्गुण है, लेकिन हमारा मन बिना सहारे के टिकता नहीं। तो शास्त्र हमें उपाय बताते हैं ब्रह्म के गुणों का, जैसे प्रेम, प्रकाश या शक्ति या उनके स्वरूप का किसी रूप पर, जैसे मूर्ति पर, या किसी ध्वनि पर, जैसे नाम या मंत्र पर अध्यारोप करो। मतलब उसी रूप या ध्वनि में ब्रह्म को देखने का अभ्यास करो। जैसे मूर्ति पूजा। हाँ, जैसे मूर्ति में भगवान की उपस्थिति का ध्यान करना, या शिवो हम जपते हुए खुद को शिव रूप मानना। इसीलिए तो मूर्ति निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा की इतनी विस्तृत विधियां हैं शास्त्रों में। विधि से प्रतिष्ठित मूर्ति एक शक्तिशाली आलंबन, एक सहारा बन जाती है साधक के लिए। मन एकाग्र होता है। ये प्रक्रिया हमारे मन को वेदांत की ऊंची साधना के लिए तैयार करती है। इसी कड़ी में उपनिषद एक चौथी उपासना बताता है, ब्रह्म को तद्वनम नाम से जानना। ये तद्वनम क्या है? तद्वनम ये ब्रह्म का एक बहुत ही प्यारा और गहरा नाम है। वनम का एक मतलब होता है भजनीय, सेवन करने योग्य, यानी जो बहुत प्रिय हो, पूजनीय हो। अच्छा। और तत् मतलब वह ब्रह्म। तो तद्वनम का पूरा अर्थ हुआ वह ब्रह्म जो सबके लिए परम प्रिय और पूजनीय है। परम प्रिय क्यों? आप सोचिए, हमें दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिय क्या होता है? अपना आप, अपना जीवन। हाँ, अपना आत्मस्वरूप, अपना स्व। इससे ज्यादा प्रिय कुछ नहीं। और क्योंकि ब्रह्म ही हमारा असली आत्मस्वरूप है, सभी प्राणियों का आत्मा है, इसीलिए उनका नाम तद्वनम, सबका परम प्रिय। बिल्कुल सही है। और इस नाम से उपासना करने का फल क्या है? उपनिषद कहता है कि जो साधक ब्रह्म को तद्वनम रूप में जानता है और इसी भाव से उनका स्मरण करता है कि ब्रह्म ही सबके आत्मा होने से सबके परम प्रिय हैं, तो उसके मन में सारे प्राणियों के लिए एक गहरा प्रेम, एक अपनापन जागता है। वो सब में उसी ब्रह्म को देखने लगता है। हाँ, सब में अपनी ही आत्मस्वरूप को, उस परम प्रिय को देखता है। और नतीजा क्या होता है? जैसे वो सबसे प्रेम करता है, वैसे ही सब प्राणी भी उससे प्रेम करने लगते हैं। वो सबका प्रिय हो जाता है, सर्वभूत प्रिय। ऐसी कहानियां भी हैं संतों की, जिनसे पशु पक्षी भी डरते नहीं थे। बिल्कुल, क्योंकि उनके मन में हिंसा या द्वेष का भाव ही नहीं था। वो सबको अपना ही रूप देखते थे। तद्वनम की उपासना हमें ऐसी ही स्थिति की ओर ले जाती है। मुझे उपनिषद का रहस्य बताएं। गुरु कहते हैं, हमने तुम्हें उपनिषद बता ही दिया है, ये सवाल जवाब क्यों? क्या शिष्य को समझ नहीं आया था? नहीं, ऐसा नहीं है। आचार्य शंकर इसमें भी गहरे अर्थ देखते हैं। शिष्य शायद सिर्फ दोहराने को नहीं कह रहा, हो सकता है वो पूछ रहा हो। क्या पूछ रहा हो? पहला, कि क्या ज्ञान के लिए इन उपासनाओं के अलावा कुछ और कर्मकांड या साधना भी जरूरी है? दूसरा, क्या ये ब्रह्म विद्या अपने आप में मोक्ष के लिए काफी है या इसे कर्म वगैरह का सहारा चाहिए? तीसरा, क्या यही अंतिम लक्ष्य है या ये भी आगे किसी चीज का पड़ाव है? मतलब शिष्य पूरी तरह से निश्चित होना चाहता था। हाँ, ये उपनिषदों की वही गहरी जिज्ञासा है, सत्य को पूरी तरह जानने की निष्ठा। तब गुरु का जो उत्तर है श्लोक 4.8 में, वो इन शंकाओं को दूर करता है। वो ब्रह्म विद्या की नींव के बारे में है। जी हाँ, गुरु स्पष्ट करते हैं कि ये ब्रह्म विद्या हवा में नहीं टिकी है। इसकी एक मजबूत नींव है, प्रतिष्ठा है। और वो नींव 3 चीजों पर है: तप, दम और कर्म। तप, दम, कर्म, इनका क्या अर्थ है यहाँ? तप यानी साधना, स्वधर्म पालन में कष्ट सहना, लक्ष्य के लिए एकाग्रता, इससे आंतरिक शक्ति आती है। दम यानी इंद्रियों का संयम, उन्हें बाहर भटकने से रोकना, इससे एकाग्रता बढ़ती है। और कर्म यानी निष्काम कर्मयोग, फल की इच्छा बिना अपने कर्तव्य करना, ईश्वर के लिए या चित्त शुद्धि के लिए, इससे कर्म बंधन करते हैं, मन साफ होता है। तो ये तीनों ब्रह्म विद्या की नींव है। हाँ, इनके बिना ज्ञान टिकेगा नहीं। और वेद और सत्य का क्या स्थान है इस श्लोक में? गुरु कहते हैं, वेदाः सर्वांगानि, वेद और वेदांग, शिक्षा, कल्प आदि इस ब्रह्म विद्या रूपी शरीर के सारे अंग हैं। वेद का ज्ञान लोगों को धर्म की ओर लाता है, उनकी पात्रता बनाता है और अंत में ज्ञान कांड यानी उपनिषदों तक पहुंचाता है। वेद इसके पोषक हैं, रक्षक हैं। और सत्य? सत्यम आयतनम, सत्य इसका घर है, आश्रय है। यहां सत्य का मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं, बल्कि सारे नैतिक मूल्य, अहिंसा,
अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, संग्रह न करना। बिना नैतिकता के, बिना सत्य और सदाचार के ब्रह्म विद्या टिक नहीं सकती, फल नहीं दे सकती। तो ज्ञान के लिए नैतिकता, अनुशासन, शास्त्रीय मार्गदर्शन सब जरूरी है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझें, ब्रह्म विद्या बीज है, तप, दम, कर्म उसकी गर्मी है, सत्य जमीन है और वेद मां की तरह पोषण देते हैं। तब जाकर आत्मज्ञान रूपी शिशु का जन्म होता है। ये एक पूरी साधना है। और अंत में इस ब्रह्म विद्या को जानने का फल क्या बताया गया है? फलश्रुति। हाँ, अंतिम श्लोक 4.9 3 मुख्य फल बताता है। पहला, अपहत्य पापमानम, यानी वो साधक सारे पापों का नाश कर देता है। ज्ञान से अज्ञान मिटता है और अज्ञान ही पापों की जड़ है। अज्ञान से गलत धारणाएं, फिर कामनाएं, फिर स्वार्थी कर्म यानी पाप, फिर संस्कार, फिर जन्म मृत्यु। ज्ञान इस पूरी चेन को ही तोड़ देता है। दूसरा फल, अनंते स्वर्गे लोके जय्ये प्रतिष्ठितति। इसे ध्यान से समझना होगा। अनंते मतलब अनंत, अंतहीन। स्वर्गे लोके मतलब स्वर्गलोक नहीं, क्योंकि वो तो अस्थाई है। जय्ये मतलब सबसे बड़ा, श्रेष्ठ। तो अनंते स्वर्गे लोके जय्ये का मतलब हुआ वो अनंत सर्वश्रेष्ठ परम धाम या अवस्था, यानी परब्रह्म ही। हाँ, परब्रह्म का स्वरूप ही। तो दूसरा फल हुआ अमरता, अनंतता में स्थिति, जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति। और तीसरा फल भी इसी में है। हाँ, तीसरा फल है सर्वोच्च लोक, यानी परब्रह्म में स्थिति। वो साधक उस परम आनंद स्वरूप अद्वैत ब्रह्म से एक हो जाता है, जहां कोई दूसरा नहीं, कोई डर नहीं, कोई दुख नहीं, सिर्फ अनंत शांति, अनंत आनंद। और अंत में 2 बार कहा है प्रतिष्ठितति। हाँ, ये जोर देने के लिए है। मतलब वो हमेशा के लिए, सदा के लिए अपने असली स्वरूप उस सच्चिदानंद ब्रह्म में मजबूती से स्थित हो जाता है, प्रतिष्ठित हो जाता है। वो ब्रह्म ही हो जाता है। यही जीवन का परम लक्ष्य है। तो संक्षेप में केन उपनिषद के ये खंड हमें अहंकार छोड़कर विनम्रता से तप, दम, कर्म और सत्य के आधार पर वेदों के मार्गदर्शन में उपासनाओं से मन को साध कर और ईश्वर कृपा से उस परम तत्व ब्रह्म को जानने का रास्ता दिखाते हैं। बिल्कुल। और ये बताते हैं कि सृष्टि की हर चीज में, हमारी इंद्रियों में, हमारे मन में, हर विचार, हर कर्म में उसी एक ब्रह्म की शक्ति को देखना, अनुभव करना और अंत में उसी में मिल जाना ही जीवन की सार्थकता है। सच में बहुत गहन और सुंदर उपदेश है। हाँ, और आज की इस चर्चा से एक विचार और उठता है। कथा में हमने देखा कि देवी उमा ने ही इंद्र को ब्रह्म का रहस्य बताया। ब्रह्म खुद तो गायब हो गए। हाँ, तो ये घटना परम ज्ञान पाने में देवी कृपा की, गुरु कृपा की, या कहें प्रकृति यानी स्त्री तत्व शक्ति की जो अनिवार्य भूमिका है, उसके बारे में क्या इशारा करती है? लगता है जैसे बिना शक्ति यानी उमा के शिव यानी ब्रह्म का ज्ञान भी संभव नहीं। इस पर सोचना साधकों के लिए काफी उपयोगी हो सकता है। बिल्कुल। बहुत ही विचारणीय बिंदु है ये। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।